Good morning, students. Welcome to the Human Physiology lectures. Today we are going to start some important questions of CVS. Usually CVS बहुत वास्ट है, बहुत ही ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस होते हैं, बट एक टीचर की एक्सपेक्टेशन होती है कि एक स्टूडेंट को कम से कम इतने क्वेश्चंस के आंसर्स तो आने चाहिए. ये दीज आर वेरी बेसिक्स ऑफ CVS. So let's start with short answer questions of CVS. So first is Wind-Kissel effect. Next is differences between systemic and pulmonary circulations. Next one short question is sarcotubular system in cardiac muscle. Next is properties of cardiac muscle. Define Frank-Starling law of heart. Explain length-tension relationship of cardiac muscle. Conducting system of heart. Internodal pathways. Explain why cardiac muscle cannot be tendinite. This is really very important question. Staircase phenomena. Compensatory pause. Give ionic basis of pacemaker potential or autorhythmicity. This is again very important question. Wind-Kissel's effect is again very important question. Properties of cardiac muscle is really very important question. Frank-Starling law, it's very important question. Length tension relationship is also very important question. Then define and give normal values and significance of various ECG waves, segments and intervals. ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, डिपेंड करेगा कि ये किस नंबर पे दिया गया है. 5 नंबर का है तो आपको सिर्फ डिफ़ाइन करना है, सिग्निफिकेंस लिखना है, ECG वेव्स का नाम लिखना है, सेगमेंट्स का नाम लिखना है, इंटरवल्स का नाम लिखना है, उनके नॉर्मल वैल्यूज़ लिखने हैं और वो किस टाइप ऑफ कार्डियक साइकिल में प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट इज़ एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक और हार्ट ब्लॉक. हार्ट ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें आपको डिपेंड करेगा, अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप इसे कितना अटैम्प्ट करते हैं. अगर यही क्वेश्चन 2 नंबर का आता है तो आप इसे कितना अटैम्प्ट करेंगे. फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक या थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक. अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको तीनों डिग्री मेंशन करनी चाहिए. अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का आता है तो आप हार्ट ब्लॉक को डिफ़ाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ वेंट्रिकुलर एरिथमियाज. वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, जिसे WPS सिंड्रोम भी कहते हैं, दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. मायोकार्डल इन्फेक्शन, इस पर यूजुअली शॉर्ट नोट ही आता है 5 नंबर का, और ऑलमोस्ट इस क्वेश्चन में आपको इसकी सारी फिजियोलॉजी जो है पैथोफिजियोलॉजी के साथ में डिस्क्राइब करनी होगी. प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल. गिव कॉजेज, कैरेक्टर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ हार्ट साउंड्स. दिस इज़ वेरी important question regarding from my purpose. Now the define and give normal values of, ये आपके वाइवा वॉइस क्वेश्चंस भी हैं, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, ये आपके 1 लाइन आंसर क्वेश्चंस भी हैं. तो ये आपको पिन पॉइंट पे लर्न होनी चाहिए नॉर्मल वैल्यूज़ के साथ. नॉर्मल वैल्यूज़ के साथ में आप इसकी यूनिट्स को लगाना बिल्कुल ना भूलें. द फर्स्ट वन इज़ कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, end diastolic volume, ejection fraction, cardiac index and cardiac reserve. Next another short question is factors affecting cardiac output. अगर क्वेश्चन फैक्टर अफेक्टिंग कार्डियक आउटपुट 5 नंबर तक का आता है तो आपको सिर्फ फैक्टर्स मेंशन करने हैं. अगर कार्डियक आउटपुट से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपको सारी जो कार्डियोफिजियोलॉजी है कार्डियक आउटपुट की वो आपको मेंशन करनी होगी. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये पूछा जाता है अक्सर. रेगुलेशन ऑफ कार्डियक, जिसमें आप हेट्रो और होमो दोनों बताते हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. फिक्स प्रिंसिपल, यूजुअली ये 2 नंबर के क्वेश्चंस में पूछा जाता है, लेकिन अगर फिक्स प्रिंसिपल 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है तो आप इसे थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएं. डिफाइन प्री लोड एंड आफ्टर लोड, इसका क्या रोल है, क्या है ये डिफाइन प्री लोड और आफ्टर लोड. यूजुअली कार्डियक आउटपुट से रिलेटेड है ये, और कार्डियक आउटपुट के चैप्टर में मिलता है. That is also important from Viva voice question, 1 line question and short answer question. Factors affecting heart rate and mechanism of regulation.
That is another important question. Now somehow there are some reflexes that are baroreceptor reflexes, chemoreceptor reflexes and vein bridge reflexes. अगर हम इनकी बात करें तो अगर शॉर्ट टर्म बीपी रेगुलेशन की बात आती है तो आपको तीनों मेंशन करने होते हैं, अदरवाइज इस पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोई भी. वेलोसिटी, फ्लो, प्रेशर, रिलेशनशिप ऑफ ब्लड वेसल्स, फैक्टर्स गवर्निंग पेरिफेरल रेजिस्टेंस. पेरिफेरल रेजिस्टेंस का पूरा रोल आपको बताना है कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में कैसे चेंज होता है, बिकॉज दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. लॉ ऑफ लैप्लेस इन डिटरमाइनिंग द वेरियस कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस. क्लासिफाई द कैपिलरीज एंड लिस्ट देयर फंक्शनल स्पेशलिटीज़. डिफाइन एंड गेव द नॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. ये सभी वाइवा वॉइस क्वेश्चंस भी हैं, वन लाइन क्वेश्चंस भी हैं, इसके अलावा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी हैं. डिपेंड अपॉन द नंबर आप इसको किस हिसाब से लर्न करते हैं. मीन आर्टियल ब्लड प्रेशर एंड पल्स प्रेशर. लिस्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर. तो लिस्ट का मतलब होता है कि आप केवल फैक्टर्स के नाम लिखें. अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का आता है तो सिर्फ फैक्टर्स के नाम लिखने और उसको ब्लड प्रेशर से क्या रिलेशन है कुछ पार्ट में बता सकते हैं. अगर यही क्वेश्चन 5 नंबर में आता है तो आपकी प्रॉपर जो भी फैक्टर्स हैं जो ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करते हैं वो आपको थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ेगा. शॉर्ट टर्म बीपी रेगुलेशन यूजुअली 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में भी कई बार दिया जाता है. कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट मैकेनिज्म इन बीपी रेगुलेशन, कोरोनरी ब्लड सर्कुलेशन एंड हाइपरटेंशन. Now come to the long answer questions. On my behalf, cardiac cycle with label diagram, its phases and pressure changes. तो जब भी आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं, ये 10 से 15 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, तो एक तो आपको अगर डायग्राम इसमें रिक्वायर्ड है तो वो मेंशन करना चाहिए. उसके अलावा प्रेशर चेंजेस किस हिसाब से हो रहे हैं कार्डियक साइकिल में उसको पूरा इलेबोरेटली आपको डिस्क्राइब करना है. डिस्क्राइब मतलब इलेबोरेशन करना है, प्रॉपर बताना है. डिस्क्राइब लॉन्ग टर्म बीपी रेगुलेटरी मैकेनिज्म जिसमें हम एंजियोटेंसिन रेगुलेटिंग मैकेनिज्म, एल्डोस्टेरोन का क्या फंक्शन है, ये सारा आता है. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जब आप कार्डियक आउटपुट की बात करते हैं तो कार्डियक आउटपुट एंड इट्स रेगुलेशन, ये अगर टुकड़ों में पूछा जाए तो एक्सप्लेन कार्डियक आउटपुट, इट्स रेगुलेशन, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में 10 से 15 नंबर का आता है जिसमें आप सारा कवर करेंगे. और अगर ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया तो आप उसमें पर्टिकुलर वही पार्ट अप्लाई करेंगे जो आपसे पूछा जा रहा है. सो आई होप दिस विल हेल्प यू टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चन पेपर. थैंक यू सो मच. बेस्ट ऑफ लक.